Hello everyone, this is Deepa, your physics tutor. As you know, we started the series of 63 important question series. So let me start with the chapter 3 current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसा हमें पता है कि अगर हम एक कंडक्टर की बात करें, लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करा था अपनी इंफॉर्मेशन को कि हमने बोला था कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं। एक्चुअल में कंडक्टर सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस को नहीं बोलते हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं, बट वो सब्सटेंस जिसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, कंडक्टर्स। तो हुआ क्या, हमने एक कंडक्टर लिया, अभी हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स लाइक बैटरी के साथ हमने कनेक्ट नहीं किया। हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अभी मूव कर रहे हैं रेंडमली। कैसे मूव कर रहे हैं, रेंडमली, इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो अगर ये रेंडमली मूव कर रहे हैं तो कोई करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा। yes or no, because some of the electrons are moving in the positive direction and some are moving in the negative direction। कुछ तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और कुछ कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव में। तो ओवरऑल अगर हम करंट की बात करें तो कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल सोर्स उस पर्टिकुलर कंडक्टर से कनेक्ट नहीं है। अब अगर हम इसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स एक रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे दे विल स्टार्ट टू मूव इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे और क्या होगा, करंट विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। नाउ करंट इक्वल नहीं होगा जीरो के, कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। यस और नो। इसका मतलब है कि पहले भी जब तक हमने एक बैटरी से एक्सटर्नल सोर्स से कंडक्टर को कनेक्ट नहीं किया था तब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, अब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले तो मूव कर रहे थे रेंडमली, अब कहाँ मूव कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स गेट मोर एनर्जी फ्रॉम द बैटरी। बेटा जब हमने बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स को कनेक्ट किया उन्होंने क्या एक्वायर किया, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एक्वायर की, दे स्टार्ट टू मूव इन वन डायरेक्शन, और वो एक डायरेक्शन में क्या करने लग गए, मूव। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उनके पास क्या होगी, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तभी तो वो मूव कर पा रहे हैं। एंड सच टाइप ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ये हमारे पास कैसी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है जो एक इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं वो अटेन कर रहे हैं। कब, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। जब आप इसे एक एक्सटर्नल फील्ड, एक आप एक्सटर्नल सोर्स लाइक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं और एंड दे एक्वायर सम एनर्जी एंड स्टार्ट्स टू मूव इन वन डायरेक्शन, दैट वेलोसिटी इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वीडी। क्लियर है। अब अगर हमें इसका फॉर्मूला ड्राइव करना हो, कैसे ड्राइव करेंगे, एक चीज सोचो कि अगर हमारे पास कंडक्टर है, क्या कंडक्टर के अंदर 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं नहीं ना, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, अपनी वेलोसिटी होगी। क्या होगी, अपनी वेलोसिटी होगी। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, v1 प्लस v2 v3 कहाँ तक, n तक, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस से n। क्लियर है। अब अगर हम बात करें, आपको पता है हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। जब कभी भी कोई भी बॉडी मोशन में आती है तो उसके पास वेलोसिटी क्या होगी, उसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगा। एक चीज छोटी सी है, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर मूव करते हैं, या रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं, मूविंग का कॉन्सेप्ट आएगा कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उनके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी, और जब वो इतनी एनर्जी से मूव कर रहे होंगे एंड दे मस्ट बी कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड नहीं करेगा
तो ये जो टाइम होगा इसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोला जाता है? रिलैक्सेशन टाइम। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ से। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? टाउ से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? v1 इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू u प्लस a, t की जगह क्या आ जाएगा? टाउ। और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, तो फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगी? v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस a टाउ 1। सेकेंड के लिए सिमिलरली nth पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? vn इज इक्वल्स टू un प्लस a टाउ n। क्लियर हो गई इतनी बात? अब हमें पता है v एवरेज हमारे पास ये था, यहाँ पर v1 v2 v3 vn की वैल्यू पुट कर दो। क्या आ जाएगा? u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। un प्लस a टाउ n अपोन में n। अब हमारे पास ये जो टर्म है u वाली, इन सबको हम सेपरेट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? u1 प्लस u2 कहाँ तक जाएगी ये बात? n तक। सिमिलरली a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 a टाउ 3 कहाँ तक? a टाउ n। a क्या आ जाएगा? कॉमन। अब ये हमारे पास n है, दोनों के साथ हम ले सकते हैं डिवाइड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी n और यहाँ पर भी n। आपको पता है कि अगर हम उनकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, कब? जब तक एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं था, तो हमारे पास उनके कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी? इनिशियली क्या होता है, हर एक के पास अपनी वेलोसिटी होती है, बट वो रेंडमली मूव करते हैं, इसलिए अगर आप ओवरऑल की बात करेंगे, एवरेज की बात करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। वो किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। प्लस अब हमें पता है टाउ 1 प्लस टाउ 2 कहाँ तक? टाउ n तक, सारे पार्टिकल्स के लिए अपोन n। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? टाउ एवरेज। तो ये 0 आ गया vd। अब ये आपने बोला कि यहाँ तो v एवरेज लिखा हुआ था, यहाँ vd क्या लिख दिया? इसी एवरेज वेलोसिटी को पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास एक पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर, उसी को ही हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो v एवरेज को हमने क्या लिख दिया? vd। तो ये हमारे पास 0 के इक्वल हो गया, a एज इट इज। यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हमने क्या कर दिया? टाउ एवरेज। तो vd किसके इक्वल आ गया? a टाउ एवरेज। ऑलरेडी हम ये चीज कैलकुलेट कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होती है? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इन टर्म्स ऑफ मास। क्या होती है ये हमारे पास? माइनस स्मॉल ई, दैट इज द charge on a electron, and E, what is E? That is the electric field, and M mass of an electron। क्लियर हो गई इतनी बात? तो एक ही जगह हमने क्या पुट कर दिया? माइनस E अपॉन m इंटू में टाउ एवरेज। क्लियर है? अब जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपके पास एक एक्सप्रेशन तो ये आता है, कई बारी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं दी होती, हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है, हमें डिस्टेंस दे देता है, तो हमारे पास एक रिलेशन है किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन में टोटल लेंथ। क्लियर है? कंडक्टर की तो बेटा क्या होगी? टोटल लेंथ होगी, तो हमने क्या यूज कर लिया? L। क्लियर है? डिस्टेंस होता तो r यूज कर लेते। ओके, सो E की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगा? माइनस EV अपॉन LM इंटू टाउ एवरेज। दैट इज ऑल अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फॉलो दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।